हेलो डियर स्टूडेंट, निर्भय मनमोहन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं UPRVUNL के तरफ से जो वैकेंसी आया था उसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस पर ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये तीसरा वीडियो है। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देखिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का जो है लिंक यहाँ पे दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो में सीरियल वाइज से आपको वीडियो मिल जाएगा। और पहला जो वीडियो है उसमें आपको पीडीएफ, ये सेम टू सेम जो पीडीएफ देख रहे हैं ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, 33 पेज का जो पीडीएफ है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेम टू सेम यही पीडीएफ, और तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं। जहाँ पे फिगर दिखाने का पार आता है वहाँ पे फिगर दिखाते हैं, एकदम प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन जो होता है उस तरह से आपको करके बता रहे हैं, ताकि आपको जल्दी जो है कोई चीज़ को याद करें तो भूले नहीं। ठीक है, तो आइए आज हम 15 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 10 तक कर चुके हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में UPRVUNL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके पढ़ा होगा। ठीक है, तो आइए आज 10 तक कर लिए थे हम लोग, आज 11 से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ज़रूर आप एक बार विजिट कीजिएगा फर्स्ट वीडियो जो अपलोड है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जो फर्स्ट वीडियो मिलेगा वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अच्छा थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो आइए अब 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है पॉइंजन रेशियो ऑफ द पॉइंजन रेशियो फॉर एलुमिनियम। ठीक है, पॉइंजन रेशियो आपको इससे पूछ रहा है कि एलुमिनियम के लिए पॉइंजन रेशियो क्या होता है, तो 0.33 होता है। ठीक है, 0.33। देखिए यहाँ पे पॉइंजन रेशियो ढेर सारा मटेरियल का आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंजन रेशियो, आप हर एक मटेरियल का याद करके रखिए, जो मोस्ट कॉमन मटेरियल है उस सब का तो जरूर याद करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा कि कॉपर का कितना होता है, कभी कभी पूछ देगा कि बताइए कि गोल्ड का कितना होता है, तो आपके याद रहेगा तभी तो बता पाइएगा। तो यहाँ पे जो जितना भी मोस्ट ऑफ द कॉमन मटेरियल है जिसका एग्जाम में ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक बार रिपीट करता है क्वेश्चन, वहाँ पे ये पूरा आपके लेके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर रबर का कितना होता है, लगभग 0.5 सबसे मैक्सिमम। आपसे पूछेगा पॉइजन रेशियो सबसे मैक्सिमम किसका होता है, तो रबर का जनरली। ठीक है, 0.5। गोल्ड का कितना होता है, 0.42। उसके बाद सेचुरेटेड क्ले का कितना होता है, 0.40। ठीक है, मैग्नीशियम का देख सकते हैं, टाइटेनियम का हो गया 0.34, कॉपर का हो गया 0.33। एलुमिनियम और कॉपर का लगभग सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एलुमिनियम एलवाई जितना हो गया सबका 0.33, क्ले का होता है 0.30 से लेकर 0.45। ठीक है, इसमें एक चीज़ और छूट रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है स्टील का। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर एक नोट करके कहीं लिख लीजिए, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का कितना होता है, 0.30। ठीक है, 0.30 से लेकर आपको 0.312 तक में भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये स्टेनलेस स्टील का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टील का, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, SSC JEE या इसरो का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। स्टील का कितना होता है, 0.27 से लेकर 0.30 तक होता है। ठीक है, 0.27 से लेकर 0.30। उसके बाद कास्ट आयरन का पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। कास्ट आयरन का जो होता है 0.21 से लेकर 0.26। ठीक है, 1-2 डिजिट जो है आगे पीछे वेरी कर सकता है, तो आप इसको बेसिक इसको याद रखिएगा तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था एल्युमिनियम का बताइए, तो एल्युमिनियम का देख सकते हैं 0. कितना है, 33, तो इसका कितना हो जाएगा 0.33। ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन। आप यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, दी बर्नौली इक्वेशन रिफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन क्या कंजर्वेशन करता है, रिफर, तो यहाँ पे देख सकते हैं मास लिखा हुआ है, लीनियर मोमेंट ऑफ विस्कोसिटी, तो एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन आता है जो कि ड्राइव करके आता है। ठीक है, P/ρg प्लस V²/2g प्लस क्या होता है Z बराबर कांस्टेंट होता है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, अगर वो फ्लूइड जो है, इसका एजम्पशन भी पूछता है बहुत बार, तो एजम्पशन जरूर एक बार याद रखिएगा। एजम्पशन हम आपको रिवीजन करा देते हैं। एजम्पशन में है क्या कि स्टडी फ्लो होना चाहिए, पहला स्टडी फ्लो होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि नॉन विस्कस फ्लो होना चाहिए। नॉन विस्कस मतलब इसमें आ जाएगा इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। ठीक है, नॉन विस्कस फ्लो होना चाहिए। दूसरा होता है कि फ्लो अलोंग स्ट्रीम लाइन होना चाहिए।
ठीक है। फ्लो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए। अब उसके बाद तीसरा चौथा आता है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट हैं इसका, छोटा छोटा पॉइंट, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन अभी लिखा है ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पी बटे क्या चीज़, रो जी प्लस वी स्क्वायर बटे 2g प्लस जेड बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। पी बटे रो जी को कहते हैं प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बटे 2g को कहते हैं वेलोसिटी हेड, जेड को कहते हैं पोटेंशियल हेड, ठीक है, पोटेंशियल हेड। यहाँ तक सबको क्लियर है। और पी बटे रो जी, आपसे ये अगर दोनों मिला के पूछ दे कि पी बटे रो जी प्लस जेड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी जेईई में। पी बटे रो जी प्लस जेड बराबर इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। और ये जो इक्वेशन हम यहाँ पे लिखे हैं पी बटे रो जी प्लस वी स्क्वायर बटे 2g प्लस जेड बराबर कांस्टेंट, ये इक्वेशन लिखे हैं, ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वेट है, ठीक है। ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वेट, इसको याद रखिएगा। और एनर्जी पर यूनिट वेट को ही क्या कर सकते हैं आप लोग, हेड कर सकते हैं, यानी ये जो इक्वेशन है हेड के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आई होप आपको जितना भी डाउट हो सकता है सब क्लियर हो गया होगा। आइए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन अगर नहीं सही से दिखता है तो आप क्वालिटी हाई करके देखिए, तो अब आपको सही क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्पीड ऑफ एन इंजन वेरीज फ्रॉम 110 रेडियन पर सेकेंड टू 90 रेडियन पर सेकेंड। मतलब कर रहा है कि एक इंजन है, ठीक है, उसका फ्लाईव्हील का देना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कर रहा है कि स्पीड ऑफ एन इंजन वेरीज फ्रॉम 110 रेडियन पर सेकेंड टू 90 रेडियन पर सेकेंड ड्यूरिंग द साइकिल द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाउंड टू बी 200 न्यूटन मीटर, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हो रहा है कितना से हो रहा है, 200 न्यूटन मीटर है, यानी डेल के ई का मान दिया हुआ है। उसके बाद इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील इन केजी मीटर में, केजी मीटर स्क्वायर में आपसे पूछ रहा है कि इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील क्या होगा, ठीक है। फ्लाईव्हील क्या होता है आप लोग अच्छे तरीका से जानते होंगे। देखिए एक फिगर लाया हूँ आप लोग के लिए, ऐसे फ्लाईव्हील आप सबको आता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो जनरेटर देख रहे हैं इस तरह से गांव घर में अभी कहीं कि हमें जहाँ बिजली वगैरह जहाँ शादी ब्याह होता है तो वहाँ पे ये लगाया जाता है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं पार्ट, यही आपका क्या है, फ्लाईव्हील है, ठीक है, यही आपका फ्लाईव्हील है। तो ये फ्लाईव्हील बहुत मोटा तगड़ा रहता है, ठीक है, और कुछ इसका वेट भी अच्छा खासा रहता है, क्योंकि इसमें इनर्शिया हमको मेंटेन करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इंजन में ज़्यादा स्पीड थी, ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है पावर साइकिल के दौरान, ये क्या करता है, फ्लाईव्हील स्टोर कर लेता है उसको, ठीक है। और जो यहाँ पे कंप्रेशन सक्शन ये सब होता है उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आप लोग को तो डिटेल से ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो इसी का आपसे पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो पहले दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है जो फ्लाईव्हील का जो स्पीड है वो दिया हुआ है, एंगुलर स्पीड दिया हुआ है कितना, रेडियन पर सेकेंड, मतलब एंगुलर स्पीड है। यहाँ से ω1 दिया हुआ है कितना, 110 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ω1 का मान दिया हुआ है। उसके बाद ω2 भी दिया हुआ है कितना, मतलब घट जाता है एंगुलर स्पीड, ω1 से ω2 हो जाता है कितना, 90 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। आपको देखिए जो भी क्वेश्चन आए पहले जो इसमें डाटा दिया हुआ है उसको लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या फार्मूला लग सकता है उसके बेसिस पे वहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। यूपीआरपीएल में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस आपको बस जो भी जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेना है आपको, और जो फार्मूला लग सकता है उस फार्मूला को अप्लाई करना है, बस डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फार्मूला पुट कीजिएगा। अभी देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ω1 दिया हुआ है 110 रेडियन पर सेकेंड, ω2 दिया हुआ है 90 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद पूछा है, दिया हुआ है ड्यूरिंग साइकिल द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाउंड टू बी 200 न्यूटन मीटर, यानी जूल में दिया हुआ है, ठीक है, न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी डेल के ई का मान दिया हुआ है कितना आपके पास, 200 न्यूटन मीटर, यानी 200 जूल। यहाँ तक क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी, आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो इसको कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी 2 - 1 नहीं लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगुलर स्पीड घटेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, जो कि माइनस में नहीं दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है। आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, फ्लाईव्हील में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ I × ω², ठीक है। तो उस फार्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक अगर नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद मिटाता हूँ। यहाँ पे देखिए I बराबर क्या होता है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी बराबर
काइनेटिक एनर्जी के ई लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील, ओमेगा क्या है, रेडियन पर सेकेंड, उसका एंगुलर स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे 1 करना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 1 ले लीजिए। तो यहाँ से आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम रहेगा क्योंकि फ्लाईव्हील एक ही है, फ्लाईव्हील है, उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ओमेगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी हम 2 लिखना चाहते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, 1/2 आई इंटू कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 के स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को घटा दीजिए। ठीक है, घटाने के बाद क्या आएगा अब लोग बताइए, बहुत ईजी है। काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर क्या होगा, 1/2, सॉरी नीचे लिख देते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर 1/2 आई तो कॉमन है तो 1/2 आई कॉमन ले लेते हैं तो ओमेगा 1 के स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 के स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कीजिए, बस जो क्वेश्चन में दिया हुआ था यानी काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2 का मान दिया हुआ है 200 रखिए। यहाँ से आई हमको निकालना है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 सब दिया हुआ है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस मान पुट करके निकालना है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ इधर कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 200 1/2 इंटू आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटू इधर नीचे लिख देते हैं इंटू में करके 110 के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 90 के स्क्वायर। ठीक है, इसको घटाइएगा तो आपके पास आ जाएगा कितना, लगभग आ जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो इधर 400 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आई इंटू, इसको जब घटा के कीजिएगा तो आप लोग के पास आ जाएगा कितना, आपके पास आ जाएगा 4000। ठीक है, 4000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 शून्य इधर काट सकते हैं और यहाँ से 10 चौके 40। ठीक है, 10 आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आई बराबर 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो आई बराबर कितना आ गया, 1/10, 1/10 यानी 0.1 kg मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाना था आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है एक बार इसरो एलपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, 2020 में इसरो एलपीएससी में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एब्रेसिव मटेरियल इज नॉट यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा एब्रेसिव मटेरियल ग्राइंडिंग व्हील में यूज नहीं करते हैं। तो आप लोग यहाँ से पढ़िए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड CBN, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। ठीक है, इसको CBN शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका तो यूज होता ही है, आप लोग को भी पता होगा। सिलिकॉन कार्बाइड इसका भी यूज करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका भी, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का। उसके बाद चौथा दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बिल्कुल ही गलत है, यानी इसका यूज नहीं करते हैं। तो आपसे क्या पूछा हुआ था, करा था कि नॉट यूज्ड। ठीक है, तो नॉट यूज्ड कौन होगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर आपका कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ग्राइंडिंग व्हील में ये मटेरियल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, कौन से मटेरियल नहीं यूज करते हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं और डिटेल्स में। पहले तो आप लोग देख लीजिए कि ग्राइंडिंग व्हील कैसा होता है। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील इस तरह के देख सकते हैं, जो कि आपको देखने से लग रहा होगा कि कार्बन का है, कार्बाइड का है ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यही ग्राइंडिंग व्हील है। इसको आपको देखे होंगे, आप लोग गाँव घर में भी देखे होंगे, कहीं कहीं छड़ वगैरह काटते रहता है। ठीक है, तो मोटर से ये जो है फिट रहता है यहाँ पे, और ये बहुत तेज़ी से रोटेट करता है, यहाँ से रड वगैरह जो है वो सब कटिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका ग्राइंडिंग व्हील, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल का ग्राइंडिंग व्हील हम लोग बनाते हैं। तो पहला देखिए मटेरियल लिखिएगा, जरूर आप लोग नोट कीजिएगा। पहला है होता है डायमंड, डायमंड जो कि बहुत महंगा होगा। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा भी होता है डायमंड, जो कि सबसे हार्ड होता है, आप लोग को भी पता होगा। उसके बाद दूसरा आता है CBN, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, जो कि अभी था ऑप्शन में, CBN का बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों का बहुत बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा, बट बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों को मोस्टली जो है यूज नहीं करते हैं। आपका जो तीसरा पॉइंट पे है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, इसको कोरंडम भी कहते हैं, आप लोग साइड में लिख लीजिए कोरंडम, CORRUNDUM, कोरंडम। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर पे आता है सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड जो कि ऑप्शन में अभी दिया हुआ था। पाँचवा नंबर आता है सेरामिक्स ग्रेन। ठीक है, सेरामिक्स मटेरियल का भी बनता है ये। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है,
तो आई होप इतना डिटेल्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ज़रूर आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन कास्टिंग मशरूम मिसरून अकर्स ड्यू टू, ठीक है, मिसरून इन कास्टिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग में क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, देखिए यहाँ पे मिश्रण को पहले समझिए, हम हिंदी से समझाते हैं आपको, ठीक है। मशरूम होता है कि यहाँ पे इस तरह का देखे होंगे कि स्क्रू लगा रहता है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका कैविटी है इस तरह का, कोई अगर कैविटी में हमको सांचा में इस तरह से डालना है तो मशरूम में कि यहाँ पे स्क्रू के थ्रू जो मोल्टन मेटल डालते हैं, डालने के बाद क्या होता है कि जाते जाते आगे क्या होता है, ये कूल भी होता है, कूल होने के कारण टेम्परेचर डाउन होता है, जिस कारण से क्या होता है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। यानी जितना आपका जो कैविटी को फिल करना चाहिए था उतना फिल नहीं कर पाता, यानी आधे फिल करके रह जाएगा, यानी इतने सा फिल करके रह जाएगा और इतना सा जगह जो है खाली रह जाता है, ठीक है। तो मशरूम यही होता है कि आपका जो मोल्टन मेटल है वो पहले ही सॉलिडिफाई कर जाता है, ठीक है, जो कैविटी है उसको फिल करने से पहले ही। तो यहाँ पे ये वही आपको आंसर दे रहा है कि वेरी लो फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल, ठीक है। मोल्टन मेटल का जो फ्लूइडिटी है यानी फ्लोक्रेटिक्स है उसका डाउन हो जाता है ड्यू टू टेम्परेचर डाउन के कारण, ठीक है। तो आइए यहाँ पे और डिटेल्स में इसका चर्चा करते हैं कि मशरूम क्या होता है, फिगर से भी समझिए। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कह रहा है कि मशरूम occurs when the molten metal freeze before it reaches all parts of the mold cavity। मतलब जो भी आपका मोल्ड कैविटी इस तरह का किसी तरह का भी हो सकता है मोल्ड कैविटी, मतलब पूरा मोल्ड कैविटी में फिल करने से पहले ही, ठीक है, क्या हो जाता है मोल्टन मेटल आपका फ्रीज कर जाता है। फ्रीज मतलब क्या होता है, जमना, यानी थिक हो जाएगा। जो पहले मेल्ट फॉर्म में था पूरा लिक्विड फॉर्म में वो नहीं रहेगा, वो मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा, जिस कारण से जितना फिल करना चाहिए था मोल्ड कैविटी को उतना फिल नहीं करेगा और आधे पे आके यहीं पे आके रुक जाएगा, जिस कारण से इस तरह से कोई जगह बन जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं मशरूम, ठीक है। एक तरह का ये कास्टिंग डिफेक्ट है, इस तरह का क्या है, एक कास्टिंग डिफेक्ट है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे यही है स्क्रू, ये आपका हुआ, ठीक है। स्क्रू के थ्रू मोल्टन मेटल हम यहाँ पे डालेंगे, मोल्टन फॉर्म में मेटल को डालेंगे पिघला के। उसके बाद यहाँ पे गेट लगा रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम मेरा जो अगर कैविटी इस तरह का था, ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, तो यहीं पे आया, ठीक है, मोल्टन मेटल आते आते यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, आते आते यहीं पे आके रुक गया, ठीक है, यानी ये पहले ही फ्रीज कर गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना सा जगह जो है खाली रह गया, तो ये जो जगह जो खाली रह गया इसी को कहते हैं मशरूम, ठीक है। मशरूम एक तरह का क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और भी देखना चाहते हैं फिगर तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी तरह से यहाँ मोल्टन मेटल डाले, यहाँ तो फिल हो गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ, यहाँ सब फिल हो गया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि आते आते मोल्टन मेटल आते आते यहाँ पे क्या हो गया, पहले ही सॉलिडिफाई कर गया, जो जिस कारण से जितना फिल करना चाहिए था कैविटी को, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा जगह बच गया है, ठीक है। तो ये जो हो गया ये मशरूम हो गया, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में यही कर रहा था कि इन कास्टिंग में मशरूम अकर्स ड्यू टू, मशरूम क्यों होता है, क्योंकि वेरी लो फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल का जो फ्लूइडिटी होता है वो क्या होता है, डाउन कर जाता है। क्यों डाउन करता है, क्योंकि यहाँ पे जो होगा टेम्परेचर उसका रिलीज करते जाता है, जैसे आगे बढ़ेगा तो इस कारण से क्या होता है, मटेरियल आपका जो मोल्टन मेटल है वो थोड़ा थिक हो जाएगा, थिक होने के कारण जो होगा उसका फ्लूइडिटी कम हो जाएगा, तो जिस कारण से क्या होगा, जितना भी आपका कास्टिंग है, ठीक है, जो भी आपका जो ये है कास्टिंग है, ये यहाँ पे जिस तरह के करना चाहते हैं वो उसको पूरा फिल नहीं कर पाएगा, जिस कारण से आप इसको जो डिफेक्ट यहाँ पे आ जाता है उसी को कहते हैं क्या चीज़, मशरूम कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट है ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा, तो आपके ज़रूर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हम लोग यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियो सीरियल वाइज से देखिए ताकि आपसे कोई छूट ना पाए, और चैनल नए पर अगर नए स्टूडेंट हैं चैनल सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि आपके कोई भी जेई लेवल का अपडेट हो गया या ITI लेवल का अपडेट यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।